नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 11वीं हिंदी की 7वीं कविता स्वागत है, जिसके लेखक हैं कवि हैं श्याम दानेश्वर जी। देखो, स्वागत है ये नाम पढ़ के आपको क्या पता चलता है। स्वागत यानी कि वेलकम करना ना। जब कोई मेहमान कहीं से आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर किस मेहमान का स्वागत हो रहा है, किसका वेलकम हो रहा है, वो आगे हमें इस कविता को पढ़ने के बाद पता चलेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कवि परिचय। तो श्याम दानेश्वर जी का जन्म फरवरी 1943 में हुआ था, आज़ादी से पहले। ये एक क्या है, ये है एक प्रवासी भारतीय कवि। प्रवासी भारतीय कवि अर्थात क्या? तो प्रवासी यानी कि ऐसा आदमी जो जिस देश में पैदा हुआ था वो उस देश में रहा नहीं, वो किसी और देश में जाकर रहा और वहीं का नागरिक हो गया। देखो, आप सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, इनके बारे में सुनते होंगे, जो कि अंतरिक्ष यात्री थी। और जब भी आप इनके बारे में कहीं पर पढ़ते होंगे या फिर देखते होंगे तो ऐसा ही बताया जाता होगा कि ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी। तो प्रवासी यानी कि वही होता है जो पैदा तो किसी और देश में हुआ लेकिन दूसरे किसी देश में जाकर अपना ज़िंदगी बिताया, वहीं पर काम किया। तो जो श्याम दानेश्वर जी हैं वो भी पैदा तो हुए थे भारत में, लेकिन वो मॉरिशस में जाकर रहे थे, वहीं पर अपना काम किया था। इसलिए जो विधा है ना कविता की, वो भी कौन सी है? प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य। यानी कि इसे एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो पैदा तो भारत में हुआ था लेकिन कहीं और पे जाकर दूसरे देश में जाकर रहा था। इस कविता की विधा भी वही है, आप समझ गए होंगे। अब काव्य परिचय, इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस पूरे कविता में दो मुख्य देशों के बारे में बताया गया है। एक तो अपना भारत है और दूसरा है मॉरिशस। चलिए अब देख लेते हैं कि मॉरिशस है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है हमारा भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और इसके नीचे है हिंद महासागर। और जब आप इसके नीचे लेफ़्ट साइड में जाओगे तो आपको दिखेगा ये अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद में ये मैदागास्कर है। और यहाँ पर आप हिंद महासागर में जो आप नीचे आओगे तो देखो आपको एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, यही है मॉरिशस। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में क्यों बताया गया है? देखो, ये बात है आज़ादी से पहले की, 50-100 साल पहले की, जब भारत पर ब्रिटिशों का राज था। और जिस समय भारत पर ब्रिटिशों का राज था उस समय दुनिया के बहुत सारे देशों पर ब्रिटिश का राज था। ब्रिटिशों को व्यापार करना था, पैसा कमाना था, इसलिए जहाँ पर जिन जिन देशों पर उसका कब्जा था वो वहाँ पर अलग अलग चीज़ों की खेती करते थे। और यहाँ पर मॉरिशस पर वो गन्ने की खेती कराना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर आदमी नहीं थे, जनसंख्या बहुत कम थी। इसलिए ब्रिटिश वाले यानी कि जो अंग्रेज़ थे, इंडिया से लोगों को लेकर यहाँ पर गए। देखो, इतनी लंबी दूरी करके इंडिया से वो आदमी लेकर गए, मॉरिशस में वो लेकर गए। उनसे कहा गया, जहाँ भारत से ले गए वो लोग, कि आपको काम ख़त्म होने के बाद वापस इंडिया लेकर आया जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। एक बार जो वो यहाँ से ले गए आदमी लोग को, वापस उन्हें लेकर आए नहीं। तो यहाँ से जो आदमी गए थे मॉरिशस पर, वो यहीं बस गए, उनके आने वाली पीढ़ी यहीं पर पैदा हुई और वो यहीं के नागरिक हो गए। इसलिए अगर आप आज भी देखोगे ना, मॉरिशस की आधी से ज़्यादा आबादी वहाँ पर हिंदी बोलती है, भोजपुरी बोलती है। वहाँ की राष्ट्रीय जो भाषा है वो भी है भोजपुरी और हिंदी, लेकिन थोड़ी अलग है इंडिया से, लेकिन है तो हिंदी ही, क्योंकि वहाँ के पूर्वज जो थे वो इंडिया से थे, वहाँ पर अंग्रेज लोग उन्हें लेकर गए थे। तो ये थी मॉरिशस और भारत की कहानी, कैसे मॉरिशस और भारत जुड़ा है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो मॉरिशस के हैं, इसलिए वो भारत से स्वागत कर रहे हैं, भारत से आए अपने पूर्वजों का, भारत से आए अपने मित्रों का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पूर्वज भारत से ही हैं, भारत से हमारा एक अटूट नाता है। और एक बात, जिन आदमियों को, जिन व्यक्तियों को भारत से लेकर यहाँ पर मॉरिशस लाया गया था उन्हें गिरमिटिया कहा गया है। ऐसा दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको इस कविता का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि इस कविता में क्या है। देखो, इस कविता का नाम है स्वागत है। किसका स्वागत हो रहा है? भारत से आए लोगों का। क्यों? क्योंकि भारत और मॉरिशस में बहुत पुराना नाता है। अंग्रेज जो थे ब्रिटिश, वो भारत से लोगों को मजदूर लोगों को बंदी बनाकर ले गए थे मॉरिशस में खेती करवाने के लिए। और फिर वो मजदूर वापस कभी भारत आ नहीं पाए, इसलिए वो वहीं पर रह गए, वहीं पर बस गए, वहीं पर अपनी संस्कृति बसाई। तो इसीलिए कवि भारत से आए लोगों का स्वागत कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे। देखो दोस्तों, सिर्फ मॉरिशस ही ऐसा नहीं देश था जहाँ पर अंग्रेज भारत से मजदूरों को बंदी बना कर ले गए थे। उसमें बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कि मालदीव आता है, फ्रेंच गियाना आता है, बहुत सारे ऐसे देश हैं। इस कविता में बताया भी गया है। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छी कविता है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, आओ 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 ओ मेरे भाइयों, बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों, आप सबों का सप्रेम स्वागत है। एक ही माँ के बालक है हम और अनेक देशों में बिखरे हैं।
आज मिलन हमारा हो रहा कई युगों के बाद, तुम सब मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो, आज स्वागत है। तो देखो पहली जो कुछ लाइन है उसमें यही कवि बता रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं। वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम सब एक ही माँ के बालक हैं, यानी कि हमारी जन्मभूमि एक ही है। आप आज भारत में रह रहे हो और हमारे पूर्वज भी एक समय भारत में ही थे, इसलिए हम सब एक ही माँ के बालक हैं। इसलिए आप आओ यहाँ पर मॉरिशस में, आप सभी का स्वागत है। तो ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है। आपने अगर देखो काव्य परिचय समझ लिया ना तो पूरा आपने कविता समझ लिया। जिस भी पार्ट के स्टार्टिंग में, कविता के स्टार्टिंग में जो उसका एक बॉक्स रहता है, अगर आपने वो समझ लिया ना, काव्य परिचय, उसके बाद कवि परिचय, काव्य प्रकार, तो समझ लो आपने आधा पार्ट पढ़ लिया, आधा पार्ट समझ लिया। तो पहली कुछ पंक्तियाँ ये थी कि इसमें जो कवि हैं वो स्वागत कर रहे हैं अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, क्योंकि वो जानते हैं हम सब एक ही माँ के बालक हैं, हम सब भारतवासी ही हैं। आगे देखते हैं, हम सब जहाजिया भाई ठहरे, कोई इस जहाज़ पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज़ पर, और जब जहाज़ पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं पाए गए। लंगर पड़ा जब समुद्र तट पर, हक्का बक्का ताकने लगे, अरे कहाँ गए हम इतनी दूर, अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ हैं, इस जहाज़ में जगह नहीं थी, फिर उस जहाज़ पर तो चढ़े थे, स्वागत है। तो देखो दूसरी लाइन में बताया गया है कि किस तरह अंग्रेज, ब्रिटिश लोग इंडिया से मज़दूरों को लेकर मॉरिशस और बाकी के देशों में लेकर गए थे। देखो सभी को जहाज़ पर चढ़ाया गया और उन्हें अलग अलग देशों में ले जाया गया। ऐसा नहीं कि सभी को एक ही देश में, मॉरिशस में ही ले जाया गया। मॉरिशस में ले जाया गया, उसके बाद फ्रेंच गियाना, जो हिंद महासागर में पास वाले देश हैं ना, छोटे आइलैंड वाले देश, वहाँ पर उन्हें लेकर जाया गया खेती करने के लिए। यहाँ पर देखो लिखा भी है कि सब लोग जहाज़ पर चढ़े थे और जहाज़ पर चढ़ते ही उनमें एक नाता बन गया, भाई बंधु का नाता बन गया। जहाज़ पानी में चलने लगा तो अलग अलग देशों की तरफ गया, कोई मॉरिशस की तरफ गया, कोई फ्रेंच गियाना इस देश की तरफ गया। और जब लंगर पड़ा समुद्र तट पर, यानी कि जब जो नाव थी, जहाज़ थी, वो अपने मंजिल पर जाकर रुकी लंगर की सहायता से। लंगर आप जानते हो ना, जिसे एंकर कहते हैं, जो जहाज़ में रहता है, जहाज़ को रोकने के लिए समुद्र तट के पास उसका उपयोग किया जाता है। तो सब लोग बहुत हक्का बक्का थे, क्योंकि सब लोग नई जगह पर थे, अपनी मातृभूमि भारत भूमि से दूर। सब लोग एकदम अनजान थे, कोई जानता नहीं था, और बहुत लोगों ने अपने अपनों को खो दिया था। सब लोग बिछड़ गए थे, कोई इस नाव पर चला गया था तो कोई उस नाव पर चला गया था। सभी हक्के बक्के थे, अनजान थे उस भूमि से, मॉरिशस की भूमि से। आगे देखते हैं, भूल जाओ वह पुरानी कथा मेरे हृदय के टुकड़ों, भूल जाओ वह जहाजी कारनामे, जो होना था प्रारब्ध में वही तो हुआ हम सबके साथ। अब रोने से क्या होगा, जहाजी प्रणयन को सोचना क्या, आज तो हम मिल ही रहे हैं युगांतरों बाद, देखो हम सब कैसे साथ है, आज लघु भारत के प्रांगण में स्वागत है। तो देखो यहाँ पर कवि अब कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ हम सब बिछड़ चुके हैं, सदियों पहले, सालों पहले अपनी भारत भूमि से हमें अलग अलग जगह पर लेकर जाया गया। तो अब उससे सोच कर रोना क्या, अब जो होना था, जो लिखा था वो हुआ, लेकिन आज हम इतने सालों बाद, युगों बाद, देखो यहाँ पर लिखा है आज हम मिल रहे हैं युगांतरों बाद, यानी कि बहुत सालों बाद आज हम सब मिल रहे हैं, इसलिए उसका खुशी मनाओ, दुख मत हो जाओ। और यहाँ पर देखो लिखा है लघु भारत के प्रांगण में, यानी कि आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर भारतीय ही हैं मॉरिशस में। इसका मतलब एक लघु भारत मिनी इंडिया है, यहाँ पर आपका स्वागत है। इसके बाद आगे देखते हैं, पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे तो, कहीं पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा, इस उस धरती पर बिखर न जाएं, खोजते हुए निज बंधुओं को, आसमान की राह पकड़ आगे चल, मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे सब, नैयर हो जैसे वही हमारा, बाबुल के लोग वहीं मिलेंगे, देश प्रदेश के नाम मिटेंगे, आंसू हमें वहीं मिलेंगे, स्वागत है। तो देखो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसे हम सैकड़ों साल पहले अपनी भारत भूमि से बिछड़ गए थे, अब हम अपनी मॉरिशस की भूमि से बिछड़ना नहीं चाहते, अब हम और बिछड़ना नहीं चाहते एक दूसरे से। वो भारत के संदर्भ में कहते हैं कि नैयर हो जैसे वही हमारे, यानी कि भारत जैसे हमारा मायका है, हमारा अपना ही घर है, बाबुल के लोग वहीं मिलेंगे, यानी कि हमें वहाँ पर अपने ही लोग मिलेंगे, देश प्रदेश के नाम मिटेंगे, आंसू थमें वहीं मिलेंगे, यानी कि वहाँ पर हमारा स्वागत आंसुओं से नहीं बल्कि हंसी खुशी के साथ होगा। और फिर से कवि कहते हैं स्वागत है, यानी कि भारत से आए लोगों का स्वागत है यहाँ पर। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आपके लिए यूजफुल साबित हो सकता है। यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन, जो भी आपका डाउट हो या फिर किसी कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल हो, बोर्ड का हो, JEE नीट, किसका भी सवाल हो पूछ सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है फ्लियो।
यहाँ पर आप 24/7 कभी भी अपना सवाल पूछ सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो 3 इजी स्टेप में। आपको प्ले स्टोर पर या फिर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फ्लियो, सिंपली सर्च करो फ्लियो एंड इसे इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर से साइन अप करना है, देन उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आता है, जो भी आपका सवाल है उसका फ़ोटो क्लिक करो, यहाँ पर अपलोड करो। आपका उसका आंसर 60 सेकंड में मिल जाएगा आपको उसका आंसर। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। तो देखा ना आपने कितनी आसानी से आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो सकता है, आपका सवाल जो भी हो वो क्लियर हो सकता है। इसलिए इसे डाउनलोड कर लीजिए, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है डाउनलोड करने के लिए, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। आगे देखते हैं क्या लिखा है मेरे गिरमिटिया भाई, परमिट अपनी जिगर छाप थी, पर दास्ता पंख में जा गिरे थे। कितने युग लगे पंकज बनने में, मारिच से मॉरिशस बनने में। देखो इस पावन भूमि पर वन बांधवों का सफल प्रणयन, यह तो तब था घास है पत्थर, पत्थर में प्राण हमने डाले। देखो इस देश को घूम घूम कर बिछड़े बंधुओं के लहू कणों का स्वागत है। तो देखो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारी भी पहले पहचान हुआ करती थी, यहाँ पर मॉरिशस आने से पहले हमारी पहचान हुआ करती थी, लेकिन गुलामी के कारण, दास्ता के कारण हम कीचड़ में जा गिरे, यानी कि हमारी पुरानी पहचान ख़त्म हो गई। यहाँ पर दास्ता का अर्थ होता है गुलामी और पंख का अर्थ होता है यानी कि कीचड़। उसके बाद है कितने युग लगे पंकज बनने में, यानी कि कीचड़ से कमल का फूल बनने में, यानी कि हमारी एक अलग पहचान बनाने में बहुत समय लगा हमें। मारिच से मॉरिशस बनने में, यानी कि देखो यहाँ पर मॉरिशस इस देश का पहला नाम बताया गया है मारिच। इस देश का पहले नाम था मारिच और अब है मॉरिशस। देखो इस पावन भूमि पर वन बांधवों का सफल प्रणयन, यह तो तब था घास ही पत्थर, पत्थर में प्राण हमने डाले। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब यहाँ पर हम आए थे भारत से, तब एक घास फूस था, सूखा सा देश, अनजान सा देश था, लेकिन यहाँ पर हमने अपनी संस्कृति बसाई, इसे समृद्ध किया, खुशहाल किया। इसलिए आज तुम आए हो तो इसे घूम घूम कर देखो, चारों ओर देखो। आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, पाक, गयाना, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि के सहोदर बंधुओं, इस भूमि में तुम सबकी स्मृति अंकित है तल तक। कहते हैं स्वर्ग इसे हिंद महासागर का, कल्पना है या सत्य है। प्रिय भाइयों, कल्पना भी हो तो स्वर्ग इसे तुम बना जाओ, स्वागत 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 है। तो देखो यहाँ पर शुरू में बताया गया है कि किन किन देशों से मज़दूरों को, ठीक है, अंग्रेज मज़दूरों को लेकर गए थे दूसरे देशों में। सिर्फ भारत ही नहीं था, बल्कि नेपाल से भी, श्रीलंका से भी, और कहाँ पर लेकर जाया गया था, फिजी में, सूरीनाम में, गयाना में। और फिर उन देशों में वो लोग समृद्ध होने के बाद, अपनी संस्कृति बसाने के बाद, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा जैसे देशों में जाकर रहने लगे। उसके बाद यहाँ पर आगे कहा गया है इस भूमि में तुम सभी की स्मृति अंकित है तल तक, यानी कि यहाँ पर हमने तुम्हारी यादें भी सहेज कर रखी है, क्योंकि हम सब एक ही माँ के बालक हैं, हम सब भारतवासी ही हैं। कहते हैं स्वर्ग इसे हिंद महासागर का, कल्पना है या सत्य है। तो कवि मॉरिशस के बारे में कहते हैं कि इस देश को हिंद महासागर का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ये हिंद महासागर में पड़ता है और बहुत ही ये छोटा सा देश है, लेकिन बहुत खूबसूरत देश है। इसके समुद्री किनारे बहुत ही फेमस है, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। उसके बाद अंत में कवि कहते हैं कल्पना है या सत्य है, और हमसे ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या ये कल्पना है, यानी कि क्या सिर्फ एक कहानी है, या फिर सच में स्वर्ग है भी। उसके बाद आगे कहते हैं प्रिय भाइयों, कल्पना भी हो तो स्वर्ग इसे तुम बना जाओ, स्वागत 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 है। यानी कि ठीक है, अगर एक कल्पना है तो तुम इधर आओ और यहाँ पर इसे स्वर्ग बना जाओ। और लास्ट में वही कहते हैं स्वागत है यहाँ पर। बस यही थी ये कविता, बहुत छोटी सी थी, आसान सी थी। आपने अगर इसका काव्य परिचय समझ लिया होगा तो पूरी कविता समझ जाएंगे आसानी से। मुझे आशा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो पर देखने के लिए।